सहलीला जायचं जायचं सहलीला सहलीला जायचं जायचं सहलीला। एक्चुअली मैंने अपना ट्रैक प्लान किया था, एक हिस्टोरिकल विजिट थी, पर मेरे बिल्डिंग के इन दोस्तों ने मुझसे कहा दादा इस बार आप हमें भी लेके जाइए। सो इन्हें भी मैंने अपने साथ ले लिया। और फिर क्या था, दोस्ती तो पहले से थी, हम बिल्डिंग में नीचे मिलते हैं, गप्पे शप्पे करते हैं, पर इस बार माहौल बदल गया था। इस बार लॉन्ग ड्राइव था। मैं आज स्पेसिफिकली घर से निकला था बालाजी ओजी चिटनिस, जो छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के सेवक थे, मंत्री थे, उनके समाधि के दर्शन करने के लिए। और ये जगह हमें मुंबई के पास नज़र आती है। बालाजी ओजी चिटनिस, ये जो मिनिस्टर थे, इनकी समाधि मुंबई से 102 किलोमीटर की दूरी पे है मेरे घर से। और ये बसी है खोपोली पाली रोड पे। इस रोड के आसपास छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी हुई कई सारी यादें हैं। आज के इस ब्लॉग में काफ़ी कुछ कवर करना था, जिस वजह से सुबह 5 बजे ही हम निकल चुके थे घर से। आज क्योंकि ये लोग मेरे साथ पहली बार आए थे, पहली बार अगर कोई मेरे साथ आ रहा है तो मैंने सोचा कि पहले उनका ध्यान रख के फिर ट्रैवलिंग पे ध्यान दें। पर ब्रेकफास्ट करने के बाद इनकी एनर्जी और नेक्स्ट लेवल पे गई, और पता नहीं क्यों ये आज की जेनजी जनरेशन जब भी कैमरा ऑन दिखता है तो पहना हुआ गॉगल उतार के वापस पहनते हैं, शो ऑफ, एंड वो कैप्चर हो गया। सो कमिंग बैक टू द व्लॉग, ये है खोपोली पाली रोड, जो मुंबई से 2 घंटे की दूरी पे है। पर आज के इस व्लॉग में मैं आपको जो भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स इस हाईवे के आसपास हुए हैं वो मैं दिखाना चाहूँगा इन शॉर्ट, और साथ ही साथ में थोड़ा सा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड भी बताऊँगा जो इस लोकेलिटी के पास हमें देखने मिलता है, महसूस करने मिलता है। क्योंकि इनमें से कुछ गणपति के भक्त थे, तो यहीं पे पास में बल्लाळेश्वर मंदिर भी हमें नज़र आता है, तो वहीं से आज की दिन की शुरुआत करने वाले थे। पर ऑन द वे छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा इतिहास हमें देखने मिलता है, और यहीं पे पास में इसी रोड पे हमें उम्बरखिंड नाम से एक जगह देखने मिलती है। इसका लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। ये जंगलों में बसा हुआ एक ऐसा इलाका है जहाँ पे खुद छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के अगेंस्ट एक लड़ाई में खुद हाथ में शस्त्र धारण करके खड़े हुए थे, और उसी से रिलेटेड एक मॉन्यूमेंट आज भी हमें देखने मिलता है। ये बात थी 2 फरवरी 1661 की। ग्यूरिला वॉरफेयर टेक्निक्स के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने कारतलब खान को इन पहाड़ों के बीच में से इस जगह तक आने दिया। नेताजी पालकर, उन्होंने एक छोर से रास्ता रोक दिया और नीचे के छोर पे छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े थे। शिवाजी महाराज ने मुगलों की फौज को एक जगह पे ही लॉक कर दिया, जिस वजह से उनको कोई भी मूवमेंट करना आसान नहीं था। इन सह्याद्री का पूरा उपयोग छत्रपति शिवाजी महाराज करना जानते थे, और वो उन्होंने हमेशा ही किया। उम्बरखिंड के दर्शन करने के बाद हम निकले थे बल्लाळेश्वर गणपति के पास, पर वहाँ पे पहुँचने से पहले हमें सरसगढ़ दिखने लगा था, जो बसा है इसी खोपोली पाली रोड पर। बल्लाळेश्वर गणपति पाली गांव में स्थित है, जिसका तालुका सुधागढ़ और ज़िला रायगढ़ आता है। और ये महाराष्ट्रियंस में काफ़ी फेमस जगह है, क्योंकि ये अष्टविनायक गणपति में से एक गणपति माना जाता है।
मुंबई से मेरे घर से इसका डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 112 किलोमीटर है और ये मंदिर हमें सरसगढ़ के बेस विलेज में नज़र आता है। हॅलो गाईज, हाऊ आर यू? मित्रांनो, महाराष्ट्रात राहताय तर मराठी तुम्हाला आलंच पाहिजे. मराठी संस्कृती जपा तर मराठी माणूस जपला जाईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. गणपती बाप्पा. कार पार्क की थी और हम मंदिर की ओर चल रहे थे। बल्लाळेश्वर का ये मंदिर अष्टविनायक में से एक है और इसी वजह से काफ़ी पवित्र स्थान माना जाता है। गणपति का नाम बल्लाळ जो उनके भक्त थे उनसे रखा गया है। और अगर मंदिर की बात करूँ तो लकड़ी और पत्थर से बना हुआ ये मंदिर है। यहाँ पर हमें 2 दीप स्तंभ नज़र आते हैं और गणपति की बड़ी सी मूर्ति और प्राचीन सी मूर्ति हमें मंदिर के अंदर देखने मिलती है। मंदिर के बाहर के इलाके में हमें एक बड़ी सी घंटा नज़र आती है। ये घंटा हमें याद दिलाती है मराठा एम्पायर के बारे में। जब वसई में लड़ाई हो रही थी मराठों की पुर्तगालियों के साथ, तब पुर्तगालियों को चिमाजी अप्पा ने हराया था और उनके चर्चेस जो गिराए थे उनकी घंटा ऐसे मंदिरों में लगाई हुई हमें आज भी नज़र आती है। मंदिर के दर्शन किए थे और अब हम निकले थे वापस वैसे ही मस्ती करते हुए, हंसी मजाक करते हुए। शिव्या नाही द्यायच्या, कळलं का? आपण देवस्थानी आहे. देवस्थानी म्हणते ते किडेकांडी करू नका रे पोरांनो. कसे असते, देव जेवढं पाप देतो तेवढं पुण्य पण देत असतो. समजलं काय रे? काही बोलतो तरी तुला समजलं ना. मी ठरवलंय माझ्या मनात शिकू आणि ते रे बिचूक आणि मेरे बिचूक. आम्ही कांच एका म्हणा आम्ही कांच. काय जास्त काहीतरी बडबडतो नेपाळी मध्ये. हम रैप करेगा, क्या करेगा? रैप करेगा. हमारा बाप गोरखा था. हमारा बाप गोरखा था, उसका बाप भी गोरखा था, लेकिन हम गोरखा नहीं है. हम रैप करेगा. आम्ही कांचो. आणि मजबूत आहे. हे सगळं रेकॉर्ड होते. अच्छा ऑनच आहे काय? सगळं ऑनच आहे. दिस इज AI जनरेटेड व्हिडिओ. आपण काठमांडू, आम्ही कांचो. एक ऐसे जगह पे जाने वाले थे जो हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंट है मराठास के लिए। पर उसके पहले मैंने सोचा गाड़ी में मेरे साथ हमेशा ही मैं ड्रोन कैरी करता हूँ, तो सरसगढ़ के कुछ मैंने ड्रोन शॉट्स लिए और इन ड्रोन शॉट्स में हमें पाली गांव बेस विलेज के तौर पे नज़र आ रहा है। काफ़ी मुश्किल से मुझे शिखर दिख रहा था बल्लाळेश्वर गणपति का, जो ऊपर से ड्रोन शॉट में ऐसे नज़र आता है। अगर सरसगढ़ की बात करूँ तो सरसगढ़ मराठाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट फोर्ट माना गया है, क्योंकि इसका जो लोकेशन है वो स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट लोकेशन है। अंबा नदी के ऊपर नज़र रखने के लिए इसकी हेल्प होती थी और काफ़ी सारे फोर्ट्स ऐसे जगह पे ही बने गए हैं जो ट्रेड रूट्स पे ध्यान रखने के लिए मदद करते थे, क्योंकि रेवेन्यू इनसे कलेक्ट होता था, इनसे दुश्मनों पे भी नज़र रखी जाती थी। इन शॉर्ट ये फोर्ट ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर एक वॉच टावर की तरह इसका यूज़ काफ़ी हुआ है। ये फोर्ट पे जाने के लिए ऊपर हमें रॉक कट स्टेप्स नज़र आते हैं, जो आज भी मुझे मेरे ड्रोन शॉट्स में नज़र आ रहे थे। मैंने कई सारे ड्रोन शॉट्स इनके लिए हैं। आज तो समर है, पर मॉनसून में भी मैंने लिए थे। उसके ड्रोन शॉट्स के फुटेजेस मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेंगे। इफ़ यू टाइप सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स ऑफ सरसगढ़, वो शॉट्स मैंने मॉनसून में लिए थे एंड दोज वर रियली अमेजिंग। मराठियों के लिए ये फोर्ट काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि इसकी जो डिज़ाइन है दैट्स लाइक अ पगड़ी, जो महाराष्ट्रियन ब्राह्मण्स पहनते हैं उसकी तरह, तो इसे पगड़ी सा किला भी मराठी में कहा जाता है। ऊपर के रॉक कट स्टेप्स एंट्रेंस तक हमें जो लेके जाते हैं वो ड्रोन शॉट्स में मुझे क्लियरली नज़र आ रहे थे। कुछ वाटर सिस्टम्स भी नज़र आ रहे थे और कुछ फोर्टिफिकेशंस भी, साथ ही साथ में कुछ ट्रैकर्स भी मुझे नज़र आए एंड दैट वाज हिंटिंग मी कि मुझे ये ट्रैक करना चाहिए। मुंबई के इतने करीब होते हुए भी अब तक मैंने सरसगढ़ का ट्रैक पूरा नहीं किया। हमेशा ही मैंने दूर से ड्रोन शॉट्स लिए थे। ये सारा एरिया ड्रोन से देखने के बाद
फुटेजेस लेने के बाद मैंने ड्रोन को वापस बुला लिया। पर इस फुटेज में मुझे खोपोली पाली रोड भी नज़र आ रहा था, साथ ही साथ में अंबा नदी भी नज़र आ रही थी और ये दृश्य काफ़ी खूबसूरत था। 2 लोकेशंस तो अब तक हमने इस रोड पे जो बसे हुए हैं वो देखे थे। वन वॉज उम्बरखिंड, सेकेंड वॉज बल्लाळेश्वर गणपति। अब हम जाएंगे थर्ड इम्पॉर्टेंट प्लेस पे जो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मंदिर से निकलने के बाद 13 किलोमीटर्स की दूरी पे बालाजी ओजी चिटनिस जो मिनिस्टर रहे हैं शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के, उनके समाधि पे जा रहे। समाधि मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पर उनके याद में एक मेमोरियल बनाया जाता था। पर यह वही जगह है जहाँ पर संभाजी महाराज ने उनके दुश्मनों को हाथी के पैरों तले कुचला था। अगर आपने ये सीन छावा मूवी में देखा है तो आप इसे रिलेट कर पाओगे। मूवी में तो पीछे फोर्टिफिकेशंस दिखाई है, बट दैट वाज नॉट द केस। पुराने ज़माने में ऐसे बंजर ज़मीन पर सजाए मौत दी जाती थी। छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने कई सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया, पर उनसे एक गलती हो गई। बालाजी ओजी चिटनिस जो उनके साथ ऑनेस्ट थे, उनको संभाजी महाराज के अगेंस्ट में जो कॉन्स्पिरेसी फोर्ट रायगढ़ पे हो रही थी उसमें उनको खींचा गया था। ही वॉज ड्रैग्ड इनटू इट। और उसके बारे में उन्होंने एक लेटर संभाजी महाराज को लिखा था। पर ये जो लेटर था जो संभाजी महाराज के लिए बालाजी ओजी चिटनिस ने लिखा था, वो लेटर उन्हें सज़ा देने के बाद मिला, जिस वजह से तब तक बालाजी ओजी चिटनिस की इस जगह पे मृत्यु हो चुकी थी। पर सच सामने आने के बाद संभाजी महाराज को काफ़ी गिल्टी फील हुआ, जिस वजह से प्रायश्चित के तौर पे उनकी ये समाधि बनवाई गई थी। बालाजी ओजी चिटनिस बहुत सॉफ्ट स्पोकन और काफ़ी निष्ठावान माने जाते थे, शिवाजी महाराज के दौर में भी, साथ ही साथ में संभाजी महाराज के दौर में भी। बालाजी ओजी चिटनिस गलती से मारे गए थे संभाजी महाराज के हाथों, क्योंकि कॉन्स्पिरेटर्स ने जैसे कि अण्णाजी दत्तो और सोमाजी दत्तो, इन दोनों ने बालाजी ओजी चिटनिस और उनके बेटे अवजी बल्लाळ, इनके हैंडराइटिंग सिमिलर होने का फ़ायदा उठाया। बालाजी ओजी चिटनिस शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के लिए लेटर्स लिखने का काम करते थे और इसी वजह से उनका हैंडराइटिंग मैच होना ज़रूरी था। और इस वजह से अवजी बल्लाळ जो बालाजी ओजी चिटनिस के बेटे थे, वो छोटे थे, उनको डरा के धमका के उनसे अण्णाजी दत्तो और सोमाजी दत्तो ने लेटर लिखवाया था कि स्वराज हम अकबर को देंगे जो औरंगज़ेब का बेटा है, और इसके बदले में अकबर ने संभाजी महाराज को ख़त्म कर देना। इस तरीके का एक प्रपोज़ल अकबर के लिए बनवाया था, जो अकबर ने डिस्क्लोज़ किया संभाजी महाराज के पास, जो आपने मूवी में भी देखा है। तो ये सेम इवेंट हमें छावा मूवी में भी देखने मिलता है। ये वही जगह है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज ने बालाजी ओजी चिटनिस, अवजी बल्लाळ, हिरोजी फर्जन, अण्णाजी दत्तो और सोमाजी दत्तो, इन 4 से 5 लोगों को यहाँ इसी जगह पे सज़ा दी थी, हाथी के पैरों तले कुचल के। और अगर हम इस इवेंट को क्रॉस चेक करने जाए तो इसके कुछ रिलेशंस भी हमें यहाँ के लोकेलिटीज़ में नज़र आते हैं। इस जगह से कुछ दूरी पर ही हमें पातशाहपुर नाम से एक गांव दिखाई देता है। ये पातशाहपुर गांव इसी वजह से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर औरंगज़ेब का बेटा बादशाह अकबर आके रहा था, और इस वजह से बादशाह या पातशाह ये ऐसे टर्मिनोलॉजीज मुग़लों में यूज़ किए जाते थे, जिस वजह से उस गांव का नाम पातशाहपुर हो गया। साथ ही साथ में पास में ही सुधागढ़ भी है। तो ये सारे हिस्टोरिकल डेटास हमें सजेस्ट करते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज ने इन देशद्रोहियों को सज़ा दी थी। मैं चाहूँगा बालाजी ओजी चिटनिस गलती से मारे गए थे जस्ट बिकॉज एक लेटर संभाजी महाराज को काफ़ी लेट मिला। सो आता बालाजी ओजी चिटनिसांची समाधी बघून आता आम्ही वीरेश्वर मंदिराकडे जातो आहे। त्याबद्दल देखील काही आख्यायिका मला समजलेल्या आहेत।
एक्झॅक्टली काय आहेत त्या मी तपासीनच आणि मगच व्लॉगमध्ये सादर करीन. पण म्हटलं पहिलं जाऊन येऊया आणि तिथून देखील काही माहिती मिळते का बघूया. तर आता आपण जाऊया आसरेगावच्या वीरेश्वर मंदिरात. मैं आज एक्चुअली निकला था बालाजी जी चिटनीस इनके दर्शन करने के लिए, इनके समाधि के दर्शन करने के लिए, और साथ ही साथ में एक और टेम्पल है यहाँ पे जिसका नाम है वीरेश्वर महादेव. इस वीरेश्वर महादेव के दर्शन करने भी मैं आज आने वाला था, पर एडिशनल प्लान हुआ बल्लाळेश्वर महादेव और महड़ के गणपति. महड़ के गणपति हम एंड में देखेंगे व्लॉग के. अब मैं पहुंचा था वीरेश्वर महादेव के मंदिर के पास. ये वो मंदिर है जो शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, ये वो मंदिर है जो संभाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, ये वो मंदिर है जो पेशवा से जुड़ा हुआ है. और इसीलिए मंदिर यहीं पे हमें नज़र आता है और उसी के बाजू में कुछ वीरगढ़ नज़र आते हैं. ये वीरगढ़ और कुछ नहीं, एक हीरो स्टोन होता है जिसमें जो फौजी थे, जो सोल्जर्स थे पुराने ज़माने में, जो गांव की रक्षण के लिए या देश के रक्षण के लिए जिन्होंने बलिदान दिया है, उनके नाम से, उनके स्मरण में एक ऐसा स्टोन बनाया जाता था जो उनके याद में उनके बलिदान को दर्शाता हो. ऐसे कई सारे वीरगढ़ या हीरो स्टोन्स हमें यहाँ पे देखने मिलते हैं. साथ ही साथ में एक पुराना दीप स्तंभ भी हमें यहाँ पे नज़र आता है. मंदिर के अंदर जाके सबसे पहले मैंने वीरेश्वर महादेव के दर्शन लिए. शिवलिंग बहुत खूबसूरत था और पूजा हुई थी जिस वजह से दिए भी जलाए हुए थे और फूल भी अर्पण किए थे. पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था ये वो प्राचीन मंदिर है जो शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, संभाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, पेशवा से जुड़ा हुआ है. शिवाजी महाराज के बारे में ये कहा जाता है कि जब वो ट्रैवल कर रहे थे कुछ एक्सपीडिशंस को लेके, तब यहाँ पे वो रुके थे और इस गांव का उन्होंने आसरा लिया था. सो मराठी में शेल्टर को आसरा कहा जाता है, जिस वजह से इस गांव का नाम आसरे हुआ और आज भी ये आसरे गांव के नाम से ही जाना जाता है. वीरेश्वर महादेव के मंदिर के बाजू में हमें और एक शिवलिंग नज़र आता है जो चतुर्मुखी है और दूसरा पशुपतिनाथ के शिवलिंग की तरह नज़र आता है. ये दोनों भी मुझे याद दिला रहे थे मेरे पाटेश्वर व्लॉग के बारे में और पशुपतिनाथ जी के व्लॉग के बारे में. आप उन व्लॉग में ऐसे ही शिवलिंग देखोगे. ये मंदिर संभाजी महाराज से भी जुड़ा हुआ है. ऐसे माना जाता है कि बालाजी जी चिटनीस को जब सज़ा दी, उसके बाद जब लेटर और हकीकत सामने आया, तब संभाजी महाराज को काफ़ी गिल्ट महसूस हुआ और जिस वजह से उन्होंने ये मंदिर उनके बेटे खंडो बल्लाळ उनको बता के बनवाया था. तो ये एक मान्यता है जिसका रेफरेंस छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर लिखे हुए एक बुक में हमें मिलता है जिनके ऑथर विश्वास पाटिल है. ये मैंने खुद भी पढ़ा है, जिस वजह से आई वॉज एक्साइटेड टू विटनेस दिस प्लेस. हमने डिसाइड किया था यहाँ से अब मूव करेंगे ताकि हम कहीं पर जाके खाना खा सके, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 2 बजने आए थे और यहाँ पे हमने 2 घंटा बिताया था. पर थोड़ी दूर तक ड्राइव करने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि मेरा टायर पंक्चर्ड था. हमने स्टेपनी लगाई एंड देन वी कंटिन्यूड आवर जर्नी फॉर टाइम बिंग. और जैसे ही हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की, वापस हमारी मस्ती शुरू हुई. गाने वॉल्यूम बढ़ा के प्ले कर रहे थे, डांस कर रहे थे पीछे. ये मैंने तब देखा नहीं था, ये फुटेजेस आने के बाद मैंने देखा. एंड दे वर एंजॉयिंग. सो अब वी वर अगेन ऑन द सेम रोड, दैट इज़ खोपोली पाली रोड. अब हम जाने वाले थे खाना खाने के लिए, पर उसके पहले मेरा प्लान था कि मैं टायर्स चेंज करवा लूँ, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रैक्स करने के वजह से मेरे टायर्स का वेयर एंड टेयर हुआ था, जिस वजह से अभी मुझे ये रिप्लेस करने थे. सिर्फ एक टायर मेरा बर्स्ट हो चुका था, बट उसे ही रिप्लेस करके कोई फ़ायदा नहीं था. सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर ऑल न्यू 4 टायर्स.
मैंने मेरे यहाँ के कुछ दोस्तों से बात की. आई गॉट सम गुड डील एंड जो टायर चेंज करने वाले थे उन्हीं से मैंने कहा कि आप हमें होटल में ड्रॉप करो. सो वी वेंट टू बागेश्वरी होटल. ये दादा कोंडके का होटल है. तो मैं अगर इस रोड के आसपास हूँ तो आई प्रीफर टू कम हियर एंड हैव लंच. इन्हें भी मैं यहीं पे लेके आया. दे एंजॉयड. एंड अब हमारी प्रॉब्लम अलग थी. मैंने जिनके पास टायर्स चेंज करने के लिए दिया था उन्हें कहा था कि हमें ड्रॉप करें, पर अब प्रॉब्लम था कि हम वापस उस शॉप में कैसे जाए जहाँ पे हमारे टायर्स चेंज होने वाले थे. सो वी स्टार्टेड बेगिंग फॉर लिफ्ट. हम लिफ्ट मांग रहे थे, हमें कोई लिफ्ट नहीं दे रहा था इन दी एंड हमने एक को पकड़ा, उसको कन्विंस किया एंड देन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था. हम इस कंटेनर के अंदर गए. ये लॉजिस्टिक्स का कंटेनर था. आई डोंट नो किसका था, बट दिस वाज द ओनली सोर्स जहाँ से हम हेल्प ले सकते थे और वो हमने लिया. और उस बंदे ने भी हमें हेल्प किया. मैंने उसे बताया मुझे कहाँ पे ड्रॉप करना है. जस्ट बागेश्वरी से 15 मिनट्स की दूरी पे है ये लोकेशन जहाँ पे मैंने अपनी व्हीकल दी थी टायर्स चेंज करने के लिए. एंड अंदर जाने के बाद जो हमारा 15 मिनट्स की जर्नी थी दैट वाज रियली अमेजिंग. हम बहुत मस्ती कर रहे थे क्योंकि हमें कुछ पकड़ने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि हमें बैठने के लिए जगह नहीं थी. सो हम सब अंदर हिल रहे थे और हिलते हिलते हम डांस भी कर रहे थे, हम मस्ती भी कर रहे थे. बट वी एंजॉयड द टुगेदरनेस. वी एंजॉयड दिस होल डे. Right slowly, Janu. Right slowly. स्पीड ब्रेकर. महाडच्या गणपती आपला परीक्षा घेतात वाटतं. इन दी एंड ये सब मस्ती मजाक करते करते हम पहुंच गए टायर डेस्टिनेशन. मस्त मजा आली. ब्रांड न्यू टायर्स मुझे लगा के मिले थे सपोर्ट के साथ. इन्होंने मुझे बहुत हेल्प की थी हमारे प्रॉब्लमेटिक टाइम में. सो आई शुड रिकग्नाइज इट, आई फील. एंड अब हम ऑलमोस्ट 75% ड्रेन्ड थे और साथ ही साथ में मुंबई वापस भी जाना है. पर अष्टविनायक में से और एक मंदिर हमें यहीं पे नज़र आता है. दैट इज़ महड़ का गणपति या फिर महड़चा गणपति. महड़ और महाड़ अलग अलग जगह है. तो ये जो महड़ है ये अष्टविनायक के लिए फेमस है. यहाँ पे हमें गणपति का मंदिर नज़र आता है. पर क्योंकि आज संडे था हम और लेट भी आए थे तो काफ़ी भीड़ बढ़ चुकी थी. यहाँ पे तो नज़र नहीं आई पर कार पार्किंग में वो रिफ्लेक्ट कर रहा था. काफ़ी सारे व्हीकल्स पार्क्ड थे और मंदिर के पास पहुंचने के बाद मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटे की लाइन देखी एंड दैट चेंज्ड माय माइंड. मैंने सोचा शिखर का दर्शन लेते हैं मंदिर का, वैसे ही गणपति के दर्शन हो जाएंगे और निकल लेते हैं मुंबई की तरफ. सो हमने शॉर्टकट लिया. मंदिर के बाहर से ही हमने मंदिर के अंदर झांकने की कोशिश की. में से मुझे कुछ देखने तो नहीं मिला, पर यस LED लगाया था जहाँ पे हमने गणपति बप्पा के दर्शन किए एंड वी पैक्ड आवर बैग्स. वी वर ऑन द वे टू मुंबई बैक. तो अब हमने खोपोली पाली रोड पीछे छोड़ा था, साथ ही साथ में ओल्ड मुंबई हाईवे भी छोड़ा था. नाउ वी वर ऑन टू एक्सप्रेस वे जो हमें खारघर तक लेके जाएगा. वापस फ्रेश हो गए थे, मस्ती कर रहे थे. ये जेंजीज अलग अलग गाने बजा रहे थे, संबाटा और रैप सॉन्ग्स. आई रियली दोज वेर बाउंसर्स फॉर मी. बट आई एंजॉयड द बीट्स, आई एंजॉयड देम, आई एंजॉयड देयर कंपनी. दिस वॉज द अमेजिंग टूर जो 2026 में मैंने पहली बार की थी. ट्रैक्स तो अभी भी बाकी है, टूर्स तो अभी भी बाकी है, पर इसकी शुरुआत आज बहुत बढ़िया से हुई थी. सो ऑलमोस्ट 3 मंदिर और 2 हिस्टोरिकल प्लेसेस इस व्लॉग में मैंने कवर किए हैं. द बेस्ट पार्ट वॉज मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ हिस्ट्री एंजॉय की.
मैं तो हमेशा ही एंजॉय करता हूँ, जिस वजह से मैं ये व्लॉग्स बनाता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ अपने लिए, लोगों के लिए। बट द बेस्ट पार्ट वॉज इवन दे एंजॉय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ कंटेंट आपको देखने मिलेगा, या फिर मैं जो भी ट्रैवल करता हूँ, फैमिली के साथ हो, लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, ट्रैकिंग से रिलेटेड हो, ट्रैवल से हो, ये सब मेरे चैनल पे आपको देखने मिलेगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आई विल बी हैप्पी टू रिवॉर्ट। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय शंभू राजे, जय शिवराय।